जेल भी होता होगा, बाकी देखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, एक्चुअली अभी हमने 6 मटेरियल टाइप रखी है। ठीक है, अब हम इनको क्रिएट कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वही गए थे हम जब बेसिक सेटिंग में गए थे, लॉजिस्टिक जनरल मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर के बाद हम गए हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप। ठीक है, मटेरियल टाइप के बाद सबसे ऊपर रहता है डिफाइंड एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप। ठीक है, उस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे सिस्टम की ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्रिएटेड होती हैं। ये तो अभी क्या कर रखा है, सभी ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने यूज करके अपने अपने बना रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार हमने पहले बनाई थी तब ये बनाई हुई है। ये जो मैं कंपनी, जो मोबाइल की कंपनी की इंडस्ट्री की बात कर रहा था, उस टाइम पे ये बनाई हुई थी। ठीक है, तो अभी इसके लिए देखो क्या होता है, सिस्टम ऑलरेडी एसएपी हमें क्या देता है, क्रिएट करके देता है स्टैंडर्ड चीजें। ठीक है, स्टैंडर्ड हमें क्या होता है कि जैसे फिनिश गुड के लिए दे रखी है FERT, ये हमारी मटेरियल टाइप होता है जो सिस्टम हमें देता है। अब हमें क्या करना है, जो हमें एक्सेल बनाया है, इस एक्सेल के अंदर में एक, जो हमने अभी ये टाइप है, ये मेरी, ये टाइप हमने स्टैंडर्ड लिखी है, सिस्टम के स्टैंडर्ड लिखी है। ठीक है, लेकिन ये हम अपने हिसाब से बनाएंगे अभी, तो इसके लिए हम अपने हिसाब से कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा अगर पता है तो वो बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा इनको। जैसे मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, क्या है, हमें अभी अपना कंपनी कोड, कंपनी सभी के सभी हमने ए से स्टार्ट किया है। ठीक है, AM, जो भी हमने कंपनी कोड है, प्लांट है, AM से रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मटेरियल टाइप भी AM से रख लेते हैं। रॉ मटेरियल को जैसे AM, अमूल मिल्क, आर कर दो, RM। ठीक है, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट में फिर वही कर लेते हैं EMFG, हाँ, EM ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है, EMCM कंज्यूमेबल मटेरियल। आगे फिर AM पैकिंग पीएम। मटेरियल, PK। ठीक है, PM सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ मैं, EMSFG बोलते हैं इसको, वैसे इसको SF लिख लेते हैं हम, SFG की जगह हम SF लिख लेते हैं, सेम है फिनिश। एक्चुअली जो हमारा ये कोड क्रिएट करना है, इसका डिजिट 4 डिजिट रहती है, इसकी लेंथ 4 डिजिट रहती है। ठीक है, मोस्टली हमने जो अभी क्रिएट किया है, जो जो हमने ये कोड क्रिएट किया है, जैसे ये कोड क्रिएट किए हैं, इन सभी की लेंथ ही 4 डिजिट रहती है। कोड की लेंथ 4 डिजिट रहती है, लेकिन उसके अलावा डिस्क्रिप्शन हम ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के हिसाब से अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि हमारे ये कोड रहेंगे। अब हम डिफाइन करने जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑलरेडी दे के रखता है SAP, उससे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सर्च कर रहा हूँ। सबसे पहले ROH SAP का स्टैंडर्ड होता है, उसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे मिल गया मेरे को। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस पे क्या कर लेंगे, अपना नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। आपने कॉपी किया, फिर जी, वहां पे कॉपी पे डबल क्लिक किया, मैं एक मिनट बोल दोबारा से दिखा आपने देता इसको हूँ। सेलेक्ट किया पहले। पहले हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बहुत सी लाइन आइटम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या है। सबसे पहले मैंने हाँ, क्या किया, और वो सर्च किया। सर्च के बाद सबसे ठीक। ऊपर मिल गया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी एज, क्लिक किया। समझ में आया? ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं, हाँ, हमने वहां पे सीधा कॉपी पे जाके सिलेक्ट को क्लिक कर दिया। यहाँ ठीक पे है, हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक क्लिक करूंगा कर तो देंगे। सिस्टम, ठीक है। अगर मैं अभी जैसे ये ROH है, इसी पे अब एंटर करके दिखाता हूँ आपको, तो सिस्टम अलाउ नहीं करने देगा, बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है ये। ठीक है, टारगेट की अच्छा, मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि हमने जो अभी क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी एक हाँ, बार क्रिएट हो चुकी है, सिस्टम वन टाइम पे क्रिएट करने देता है ये। ठीक है, अच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो हमने अभी नया कोड दिया है, वो कोड इसके अंदर। AMRH। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना है, जैसे वैसे तो रॉ मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है,
ये करके, अमूल लिख लो आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये रहता है हमारा फील्ड सिलेक्शन। फील्ड सिलेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मटेरियल मास्टर हमारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, सेटअप करने के बाद, जब हम मटेरियल क्रिएट करने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड मैंडेटरी करते हैं कि मेरे को ये फील्ड तो जरूरी, हर टाइम पे ये फील्ड तो मेरे को सिस्टम पहले बोले कि ये फील्ड डालो, इसके बिना आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम हमें इस टाइप के बेस पे हम मैंडेटरी नहीं कर सकते, या तो हम अपनी क्रिएट करने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है उसके बेस पे कर सकते हैं। अगर क्रिएट करने के हम ट्रांजैक्शन कोड पे बेस पे कर देते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी मेरे को इसके अंदर एक फील्ड है मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, ये मेरे को मैंडेटरी करना है, लेकिन ये मैंडेटरी करना है ओनली रॉ मटेरियल के केस में, ठीक है। अगर अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं MM01 ट्रांजैक्शन कोड है इसके बेस पे कर सकता हूँ। अगर इसके बेस पे करूंगा तो मैं क्या करेगा, सिस्टम मेरे को सभी ट्रांजैक्शन पे अलाउ करेगा ये, ठीक है। क्रिएट करने जाऊंगा जैसे ही तो वो सभी पे मांगेगा, लेकिन मेरे को करना है ओनली रॉ मटेरियल पे। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, फील्ड सिलेक्शन टाइप रेफरेंस, ये जो हमारा है ROH, वो उसके बेस पे फिर हम करेंगे, इनकी सभी की हम अलग अलग रख देंगे, सभी की अलग अलग रहने पे हम क्या करेंगे, इनकी सभी की अलग हो जाएगी, तो हम उसके बेस पे ही कि ये बस मेरे रॉ मटेरियल के बेस पे हम फील्ड मैंडेटरी कर देंगे, ठीक है। ये से फील्ड इसलिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट में आता हूं मैं अभी, जैसे हमारा क्या रहता है, तो यहाँ पे ये जो ROH लिखा हुआ है इसको हम AMRM नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये हमारा मटेरियल टाइप है, ये हमारा फील्ड रेफरेंस है। इसको मैं अभी आपको F4 करके दिखा देता हूँ। देखो सिस्टम में ये एंट्रियां क्रिएटेड है, ये हमें क्या करना होता है, अगर आपको ये भी डिफाइन करना है, ये दूसरी ट्रांजैक्शन में जाके क्रिएट होगा। अच्छा। वो पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं जैसे आपको एक मिनट लेके ही चलता हूँ वहीं पे। हम पहले क्या करते हैं, उसी को क्रिएट कर लेते हैं। फील्ड सिलेक्शन की स्क्रीन में आके मेंटेन स्क्रीन डाटा, यहाँ पे देखो, जैसे अभी मैं आपको लेके आया हूँ एक स्क्रीन पे। इस स्क्रीन में क्या होता है कि जैसे मेरे को यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरे को मैंडेटरी करना है ओनली ऑन ROH के केस में, जो हमारा अभी यहाँ पे ROH यूज हो रहा था हमारा, हाँ, और रॉ मटेरियल के केस में हमें उसको मैंडेटरी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैं मैंडेटरी करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन है, ऑप्शनल करना है, रिक्वायर्ड करना है, या डिस्प्ले करना है, या हाइड करना है, ठीक है। लेकिन ये किसके बेस पे करना है, अब वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ अब आपको, MM01 जो हमारी क्रिएट करके करने की ट्रांजेक्शन है, इसके बेस पे करना है। तो अगर मैं इसके बेस पे करूंगा तो टोटल पे ही लेके आएगा, और अगर मैं इसको करता हूँ ROH, ये ROH रिक्वायर्ड एंट्री, तो ये बस उसी के केस में रहेगा। ये जो आप कह रहे हो हम इसके केस में रहेंगे, तो ये ओनली उसकी के केस में रिक्वायर्ड रहेगा। अभी मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा, बैक कर रहा हूँ, ठीक है। बैक, सिलेक्शन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करता हूँ मैं, जो हमने अभी किया है तो इसको हम ROH और इसको रख लेंगे, इसको ROH ही रखेंगे। अगर इसको हमें चेंज करना तो इसको हमें बैकग्राउंड में पहले अलग से चेंज क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम रख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो सिस्टम ने SAP में ऑलरेडी दे रखी है, उसको हम मल्टीपल दोबारा से चेंज करने का हमें कुछ चीजों का फायदा नहीं होता, जो हमें मोस्टली हर टाइम पे पता है कि ये यूज ही होनी है हमारे लिए, उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं अपना नया। और जिसके लिए हमें ये जरूरत नहीं है कि ये सभी के लिए मोस्टली कॉमन यूज होता है, तो उसको हम कॉमन रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ मैं, जैसे
अब नेक्स्ट के लिए क्या है हमारा, ये अकाउंटिंग के व्यू है। अब जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल के अंदर ये हमें व्यू सिलेक्ट करने होते हैं कि रॉ मटेरियल को हम वेयर हाउस मैनेजमेंट हमारे पास है ही नहीं है, तो ये मैं व्यू रखूंगा ही नहीं। ठीक है, सेल्स का व्यू, रॉ मटेरियल को मैं जब बाहर बेच ही नहीं रहा हूँ तो मैं सेल्स का व्यू रखने का मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट रखती हैं, कभी कभी नहीं रखती। जैसे मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, ओनली फिनिश गुड के केस में क्वालिटी चेक करते हैं, रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल के केस में क्वालिटी चेक नहीं करते। या फिर कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ओनली रॉ मटेरियल के केस में चेक करती हैं, फिनिश गुड के केस में पूरी क्वालिटी चेक नहीं करती। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमें किस बेस में चाहिए होता है। ठीक है, ये फील्ड अगर हमें ज्यादा करने हैं कम करने हैं तो ये हम कर सकते हैं। ये इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, जब हम मास्टर डाटा की कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने के बाद पूरे प्रोसेस पे आएंगे तो मैं बाद में पता चलेगा कि इससे हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ये यहाँ से आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूँ मैं अभी। ये हमारे दो फील्ड होते हैं, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर क्या होता है एक तो, और ये इंटरनल परचेज ऑर्डर। एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है कि कुछ मटेरियल हमारा ये रहता है कि इशू करने के टाइम पे, देखो इसमें क्या कर रखा है, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इशू, और इसके अंदर है कि अलाउड करें। ठीक है, ये मतलब है जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे, परचेज ऑर्डर के टाइम पे कुछ एंट्रियां होती हैं जिसमें हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सेलेक्ट करना होता है। तो सिस्टम हमें वो पूछता है कि आपको ये अलाउ करने देना है, मैसेज लेना है, या फिर कोई मतलब में मैसेज वैसेज नहीं लेना, डायरेक्टली काम करने देना है इस पे। ठीक है, तो इसके किसी में कुछ नहीं था। नेक्स्ट में आता है हमारा प्राइसिंग। प्राइस एक्चुअली दो टाइप से होते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस, मूविंग प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा फिक्स प्राइस रहता है, जैसे उसके केस में होता है। मूविंग प्राइस ये होता है कि जो हमारा चेंज होता जाता रहता है। जैसे कोई हमें फिनिश गुड हो गया हमारा, फिनिश गुड के केस में हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा मार्जिन वार्जिन सेट करके, प्रॉफिट हर चीज तरीके से सेट करके हम एक डिफाइंड कर देते हैं कि ये मेरा अमूल की थैली 22 रुपए की चलेगी, 20 रुपए की चलेगी, या फिर जो भी है मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, कुछ भी जैसे मोबाइल हो गया, तो मैं उसका प्राइस सेट कर दूंगा कि ये प्राइस इसका मेरा 5,000 रुपए 4,000 रुपए है, मैं वन टाइम पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिनिश गुड के टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट रखते हैं जो वन टाइम एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हम मंथली सालों साल तक उसी प्राइस पे चलते रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा मूविंग प्राइस रहता है, जिसके केस में क्या होता है कि कभी 5 रुपए का है, कभी वो 3 रुपए का हो जाता है, कभी 8 रुपए का हो जाता है, रॉ मटेरियल जैसे जिसके केस में। तो उसके केस में जो प्राइस एवरेज प्राइस इधर उधर होता रहता है, तो उसके लिए हम मूविंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, तो हमारा भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के केस में हम मूविंग प्राइस रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आता है अकाउंट रेफरेंस की। अकाउंट रेफरेंस की एक्चुअली अभी देखो मैं आपको एक्सेल दिखाता हूँ। एक्सेल के अंदर हमने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर के साथ में यहाँ पे अलग है, नेक्स्ट प्रोसेस है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास का एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कम से कम 1 घंटे की मीटिंग का थोड़ा शेड्यूल रहेगा। तो ये अभी जो हम सेट कर रहे हैं, ये हम वैसे ही सेट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में जब हम वैल्यूएशन क्लास करेंगे, उस टाइम पे हमें इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं। अभी जैसे मैं रॉ मटेरियल के लिए 000 यूज कर देता हूँ, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ठीक है, अभी मैं इसको ओनली 0001 जो यहाँ पे लिख रखा है, रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 0001 कर देते हैं। नेक्स्ट अभी जो हमारी मीटिंग होगी इसके खत्म होने के बाद, उसके केस में हमें ये पता चलेगा कि ये हमें क्यों रखा है, और इस मटेरियल टाइप से इस पे रखने से क्या हमारा बेनिफिट है या फिर क्या नुकसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूं मैं अभी। नेक्स्ट में हमारा है यहाँ पे प्राइस मैंडेटरी। कुछ मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, तो उसके अंदर हम अगर ये प्राइस मैंडेटरी सेट कर देंगे, तो उसके केस में क्या रहेगा कि जब हम क्रिएट करने जाएंगे तो सिस्टम मेरे से प्राइस की फील्ड को मैंडेटरी कर देगा, अपने आप ही बोलेगा कि एंटर ए प्राइस, देन सिस्टम आगे करने देगा। नेक्स्ट में आता हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल, और इस पे भी हम प्रिंट प्राइस और इन पे भी दोनों पे क्लिक कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर कोई भी टिक है या फिर जैसे ये हमारा वैल्यू अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो F1 हम प्रेस करके इसके बारे में हम, सिस्टम एक नया पॉपअप खोलेगा डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देगा, वो हम देख सकते हैं।
F1 से। F1 से सिस्टम में अभी यहाँ पे ठीक F1 F4 सर्च के लिए, है। F1 किसी चीज को देखने के लिए, और F5 जैसे हम SPRO डालते हैं उसके लिए। उसके बाद IMG में जाने के लिए। हाँ, IMG में जाने के लिए। ठीक है। और F3 होता है, जैसे अभी मेरे को बैक करना है अभी यहाँ से, तो F3 भी मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने ये डाल दिया, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर किया तो सिस्टम ने बस एक मेरे को वार्निंग दी है, नीचे वार्निंग दी, और ये सिस्टम ने मेरे को कॉपी करके दे दिया, ये सारे के सारे आपका कॉपी हो गया एंट्री। ठीक है। ठीक है। आपने केवल एंटर प्रेस किया इसके बाद? हाँ, उसके बाद सेकंड में 2 बार एंटर प्रेस किया, फर्स्ट में एक बार मैसेज देता है, उसके बाद फिर मैंने एंटर किया, मैसेज वो खत्म हो ठीक है। जाता है। ठीक है। हम्म, अब जैसे हम्म, नेक्स्ट में क्या रहता है, जैसे हमने अभी रॉ मटेरियल क्रिएट किया है ये, अब इस रॉ हम्म, मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्वालिटी और वैल्यू, इस पे चेक डबल क्लिक करूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसका यहाँ पे आने का फायदा क्या है, फिर मतलब में हमारा पर्पज क्या आने का, वो मैं बता देता हूँ। मटेरियल टाइप EMRM। ठीक है। EMRM ये रहा। ठीक है। एक्चुअली देखो, जैसे हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, अब हम हम्म, मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल हो गया, इसके लिए हमें स्टॉक की भी जरूरत होगी, सिस्टम में हमें स्टॉक भी चाहिए प्लस वैल्यू भी चाहिए। हम्म, ठीक है। कुछ जैसे क्या होता है कि कुछ मटेरियल होता है, जैसे ये हमारा AW का हो गया, या फिर आपको बताता हूँ मैं स्क्रैप, और एक होता है CONSUMABL कंज्यूमर। कंज्यूमेबल। ठीक है। एक्चुअली इन तीनों मटेरियल टाइप में क्या रहता है, पहले में हमें स्टॉक की जरूरत है, जैसे 100 रुपए हमारा एंट्री, 100 एंट्री हमारी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी के साथ साथ हमारे कितने रुपए की है, 1000 रुपए की है। ठीक है। हम्म, सेकंड हमारा स्क्रैप है, स्क्रैप के केस में हमें, स्क्रैप हमारे लिए जीरो है, पैसा उसकी कबाड़ है, कबाड़ के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। ठीक है। लेकिन हमें उसकी कितना स्क्रैप है, स्टॉक हमें उसका पूछना है कि हमें 50 kg हुआ है, 60 kg हुआ है, तो उस टाइम पे हमें स्टॉक चाहिए होता है। नेक्स्ट रहता है हमारा कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में जैसे ऑफिस में, ऑफिस के लिए जैसे 10 किलो चीनी आई, चीनी आने के बाद यूज हो जानी है, तो वो स्टॉक उसको रख के क्या करेंगे, लेकिन कितने रुपए की आई, 100 रुपए की आई, 200 रुपए की आई, जो भी आई, ठीक। मतलब यहाँ पे इसके केस में हमें, कंज्यूमेबल के केस में हमें वैल्यू की जरूरत है, हमें स्टॉक का इसमें मतलब ही नहीं है। ठीक है। हम्म, तो ये अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, उनके केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी मैंने मटेरियल टाइप पे क्लिक किया था, जैसे यहाँ पे मटेरियल ठीक टाइप है। सिलेक्ट करके ये क्वालिटी एंड वैल्यू अपडेट पे क्लिक किया था, तो इसके केस में हम्म, हम क्या करेंगे, अगर मेरे को रॉ मटेरियल के केस में तो मेरे को वैल्यू भी चाहिए और प्लांट भी चाहिए, ये सॉरी, हम्म, वैल्यू प्लस में प्राइस क्वांटिटी भी दोनों चाहिए। चाहिए। ठीक है। तो दोनों चाहिए, तो वैल्यू क्वांटिटी के लिए अब मैं क्या करूंगा, अपने प्लांट और मटेरियल टाइप सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। मटेरियल टाइप हमारा AMRM। वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन एरिया हमारा हम्म, होता है जो प्लांट होता है, प्लांट का कोड जो हमने अभी क्रिएट किया था, वही हमारा वैल्यूएशन एरिया सिस्टम बैकग्राउंड में जनरेट करता है। ठीक है। अच्छा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, वैल्यूएशन एरिया ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जो हम मटेरियल क्रिएट करते हैं, ओ सॉरी प्लांट क्रिएट करते हैं, प्लांट हाँ। के जैसा जो प्लांट होगा वही वैल्यूएशन एरिया रहेगा। तो इसमें हम अपना AMUL, ओ सॉरी AMBE ये डालूंगा, या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है। सर्च करूंगा तो ये सिस्टम मेरे को सारे के सारे ले आएगा, जैसे हमारा ऊपर प्लांट मिलेगा ये दिखा दो। AMD, ये रहा। ठीक है। हम्म, जो हमारा प्लांट रहता है वही वैल्यूएशन एरिया रहता है, उस पे हम जाएंगे, और उस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों पे टिक अपडेट कर देंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्लांट है हमारा जैसे गुड़गांव के लिए, तो उस पर भी क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट हमारा ये नोएडा के लिए, उसके लिए भी क्लिक कर देंगे। तीनों के केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू और क्वांटिटी अपडेट कर देंगे। जिसके केस में मेरे को केवल क्वांटिटी चाहिए है,
तो उसमें मैं वैल्यू से टिक हटा दूंगा, और जिसके केस में मेरे को ओनली वैल्यू चाहिए तो उसके केस में मैं क्वांटिटी हटा दूंगा। ठीक है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे स्क्रैप और इसका कंज्यूमेबल का, उसके केस में, जिसके केस में मेरे को वैल्यू की जरूरत नहीं है तो वैल्यू हटा दूंगा, और क्वांटिटी की नहीं है तो क्वांटिटी। अभी मेरे को दोनों की जरूरत है तो मैं दोनों पे टिक करता हूँ। ओके, नेक्स्ट में एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव करता हूँ मैं। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अभी हमारा एक मटेरियल टाइप क्रिएट हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश गुड क्रिएट करते हैं। फिनिश गुड का स्टैंडर्ड टाइप होता है FERT। सर्च करूंगा मैं, ये ऊपर ही है वैसे, यहाँ पे ये दे रखा FERT। FERT पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे आएंगे, अपना नाम डालेंगे अभी जो हमने अपना दिया है फिनिश गुड के लिए, AMFG फिनिश गुड अमूल। ठीक है, अमूल डाल देंगे। अब फिनिश गुड के केस में हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है वो हम डालेंगे। फिनिश गुड के लिए देखो हमारे इस केस में क्या रहता है, क्वालिटी भी चाहिए। तो अभी हमारे पास वेयर हाउस का प्रोसेस नहीं है तो हम वेयर हाउस नहीं रखेंगे। सेल इसके केस में सेल रहेगी क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ। अब मैं वैसे इसमें भी प्राइस मैंडेटरी कर देता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट रेफरेंस यहाँ पे 09 हमारा है फिनिश गुड के लिए, जो स्टैंडर्ड की रेटेड है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला। यहाँ पे डालने के बाद इसका प्राइस हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, क्योंकि फिनिश गुड के केस में स्टैंडर्ड रहता है। SFG और FG, इन दोनों के केस में हमारा मोस्टली यही प्राइस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद वही कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद इस पे फिर मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू एंड जाऊंगा। ठीक है, और इस पे जाने के बाद फिर मेरे को इसके दोनों वही चाहिए। ये मैंने मेरे तीनों प्लांट के लिए सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसको मैं बैक करता हूँ। अब बैक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ मेरा ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स की टाइप होती है अभी, अब मोस्टली जब इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन होते हैं तो उनके केस में यही टाइपें पूछी जाती हैं। जैसे इसकी हावा टाइप है। ठीक है, मटेरियल टाइप, जैसे ट्रेडिंग गुड्स के लिए क्या टाइप होती है, ये टाइप है हावा। अच्छा, FERT हो गई हमारे फिनिश गुड के लिए, FERT होगी। ROH होगी रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, ROH। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये भी थोड़ा सा साथ साथ में ध्यान करके याद करते चलेंगे। नेक्स्ट में आएंगे, हम इसको डालेंगे। नेक्स्ट में आने के बाद फिर मैंने अमूल डाला। यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे अलग से रेफरेंस टाइप अलग हो गया और ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट व्यू, इनके केस में सेल कर सकते हैं हम। सेमी फिनिश गुड को भी बहुत सी कंपनियां सेल करती हैं, तो ये डिपेंड हम पे करता है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट को कंप्लीट नहीं बनाती, बस हाफ कंप्लीट करती हैं और उसके बाद दूसरी कंपनी को दे देती हैं, तो वो सेमी फिनिश गुड को ही सेल कर देती हैं। ठीक है, इसके केस में हम प्राइस को स्टैंडर्ड रखते हैं। मोस्टली मैंने देखा तो स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। और इसके लिए अकाउंट रेफरेंस की अभी फिलहाल हम वही रखते हैं जो स्टैंडर्ड सिस्टम ने दिए हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स के लिए दिए, जो ये ले लिए। ठीक है, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर एक और एंटर करते हैं, सिस्टम ने कॉपी कर दिया हमारे एंट्री होगा। इस पे क्लिक करते हैं, वैल्यू एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसके केस में इसके केस में अगर मेरे को हमें रखना है कि हाँ, अब कुछ कंपनियां क्या होती हैं, अपने हर प्रोडक्ट को हर स्टेज पे गिनती है। ठीक है, और कुछ कंपनियां ये होती है कि अपने प्रोडक्ट को हर स्टेज पे नहीं गिनती। जैसे अभी मैं फिलहाल जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, या तो रॉ मटेरियल को गिनते हैं। रॉ मटेरियल को गिनने के बाद वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं जैसे ही मेरा फिनिश गुड तैयार होता है मैं फिनिश गुड को सिस्टम में काउंट करूंगा। SFG मेरे हर रोज कितने बन रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं सिस्टम में अपडेट नहीं करूंगा। तो उनके केस में मेरे को जब क्वांटिटी नहीं चाहिए होती तो उसके केस में ना क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली सिस्टम के उसके केस में उनको यही नहीं पता कि मेरे को कितनी क्वांटिटी आनी है और कितने रुपए की है।
ठीक है। तो उसके हाँ, क्योंकि वो तो अर्धनिर्मित माल होता है तो पता हाँ, नहीं होता है उसका। तो उनको पता ही नहीं है, और ना उनको पता है कि मेरे को अपडेट करना है या नहीं करना। तो उसके केस में जब नहीं करते सिस्टम अपडेट ही, तो मैं दोनों ही चीजें नहीं रखता। ठीक है, ठीक है। वो डिपेंड तो करता करने की है। जरूरत ही नहीं है ना उनके ऊपर। हाँ भाई एक्चुअली। जिन बोलिए। अगर हमको जरूरत नहीं है तो फिर हमें क्वांटिटी वैल्यू अपडेट में जाने की जरूरत ही नहीं है हाँ बिल्कुल। उस मटेरियल के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ हम्म। मैं कंज्यूमेबल। अब कंज्यूमेबल मटेरियल हमारा होता है, उसको हम क्या करते हैं, अ, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसी की तरह हम ट्रीट करते हैं। कंज्यूमेबल के लिए एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, जो हमारा अभी सिस्टम है इसमें एसएपी में, कंज्यूमेबल के लिए कोई वैसे टाइप, स्टैंडर्ड टाइप नहीं है अच्छा। कि हम स्टैंडर्ड टाइप को यूज करें कि ये मेरी टाइप है, इसको मैं सिस्टम में यूज करूं। लेकिन कंज्यूमेबल के लिए मेरे को सिमिलर बहुत सी जो वो होती है, अलग अलग टाइप होती है, फील्ड मिल जाएंगे, हाँ। उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी फिलहाल हमें अभी बात करते हैं जैसे जिस चीज के लिए, कि हम क्या करते हैं सिस्टम के अंदर, नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमें सिस्टम में स्टॉक नहीं चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो हम इसको हम्म। नॉन स्टॉकेबल आइटम भी रख देते हैं, NaLg करके, जो हमारा NaLg ये टाइप है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी ये- कर देते हैं। इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं, ये एज ए रेफरेंस का होता है हमारा। बाकी तो हम यहाँ पे आने के बाद इसको हम चेंज करते ही है। ठीक है, इसको हम अपना नाम दे देते हैं अब की बार। कंज्यूमेबल कुछ। ठीक है, ये हम फील्ड रेफरेंस NaLg रख लेते हैं। इसके बाद साथ में यहाँ पे आइटम कैटेगरी NaLg लिखा है, तो यहाँ पे हम NORM कर देते हैं। NORM एक्चुअली स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, अच्छा। हाँ यहाँ पे मैं अभी आपको, ये रहा हमारा NORM। हाँ, नीचे स्टैंडर्ड टर्म। ठीक है, तो इसको हम हम्म। स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। इसके साथ में अभी हमें अगर इसके, ओ सॉरी, वहां पे हमने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है, हम्म। अब इसके केस में जैसे कंज्यूमेबल हमारा जो अभी हमने बनाया है, इसके केस में हमें कौन सी टाइप रखनी है, ये जो सिलेक्ट करते हैं, व्यू सिलेक्ट करने हैं, वो कौन से रखने हैं, वो हम इसके केस में बहुत से कम रखते हैं, क्योंकि हमें ना तो देखो इसको सेल करना होता, ना इसकी क्वालिटी, बहुत से उसमें क्वालिटी करते हैं और बहुत सी जगह पे नहीं करते। ठीक है, तो स्टोर हम्म। उसके हम कर ही नहीं रहे हैं, कहीं पे इसको स्टोर कर ही नहीं रहे, तो स्टोर की जरूरत नहीं है। ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हम उसमें जरूरत नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ मैं। एक्चुअली इसके केस में, कंज्यूमेबल केस में, हमें वैल्यूएशन क्लास रखनी है या नहीं रखनी है, वो हम पे डिपेंड रहता है। लेकिन इसके केस में हम क्या करते हैं, एक अलग से रख लेते हैं। इसके लिए हम रॉ मटेरियल के लिए अभी रख लेते हैं, बाद में हम एक अपनी नई क्रिएट करेंगे अकाउंट रेफरेंस की, और उसमें ही रखेंगे इसको। ठीक है, जी। जी। प्राइस इसके लिए हम मैंडेटरी कर देते हैं। हम्म। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अभी एंटर करेंगे, सिस्टम कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको क्लिक करके, अभी इसके केस में हमें जैसे ओनली हमें वैल्यू अपडेट चाहिए, क्वांटिटी इसके केस में मेरे को DE, ऊपर DE, जैसे इसके केस में मेरे को क्वांटिटी वैल्यू वैल्यू अपडेट चाहिए, क्वांटिटी की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर कहीं कंपनी में बोलते हैं कि नहीं हमें कंज्यूमेबल भी है, हमें आइटम रखना है स्टोर में, उसके कितनी हम्म। कितना कितना आया कितना गया, उसकी इन्वेंटरी देखनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस सीधा हमें क्वांटिटी अपडेट पे टिक करना होता है। ठीक है, हम्म। हम्म, हम्म। तो अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ वैल्यू पे। वैसे वैल्यू अभी मैं आपको, चलो वैल्यू ही रख देते हैं, छोड़ो, ठीक है। हमारे पास और प्रोडक्ट हो गए जो बिना वैल्यू के हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम हमारे इस पे, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल की टाइप है VERP, सर्च करेंगे VERP पैकिंग मटेरियल, इस पे
क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा अपना टाइप बना दिया हमने नया, पैकिंग अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे VERP, ये VERP पैकिंग मटेरियल के लिए होता है। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। VERP ये टाइप के साथ साथ में ही मटेरियल के अंदर ग्रुप लगा होता है जो पैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने हम इसके अंदर क्या क्या हमें क्वालिटी वेयर हाउस रखना है, जो हमें पैकिंग को हम सेल नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमें थोड़ा कुछ कुछ चीजें हमारी साइड से भी कॉमन सेंस रखनी होती हैं। कंसल्टेंट की प्रोफाइल पर जब हम काम करते हैं तो उसके केस में हमें कुछ कुछ चीजें हम अपने साइड से भी देख के करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम पैकिंग की बेस पे क्लास पे सिलेक्ट किया, प्राइस मैंडेटरी कर दिया। प्राइस मैंडेटरी करने के बाद क्लिक किए, एंटर किए, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम इसमें फिर हमारे पैकिंग मटेरियल है तो उसके केस में फिर हमें वैल्यू और क्वांटिटी दोनों की जरूरत है। सॉरी, ठीक है, तो इस पे हम वैल्यू और पैकिंग के लिए जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसके लिए पैकिंग का अलग से मटेरियल टाइप बन गया। नेक्स्ट हमारा रहता है सेमी फिनिश गुड, SFG बोलते हैं जिसको हम। अभी मैंने इसकी HCLB में भी HCLB होगा, कंफर्म नहीं है। ये रहा वैसे HLB आ गया। HALB, HE कर रखा है मैंने, सॉरी, HALB। ठीक है, HCLB है हमारा। HCLB को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपना रख देंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन आगे नहीं आ रही, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, SFG इसके केस में भी हम ऐसे ही करते हैं। हमारा जो टाइप है ये रखेंगे, सेमी फिनिश गुड के लिए 008 होता है, वो लिया। और इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। सेमी फिनिश की जरूरत है तो हम उसको कर लेंगे, क्वालिटी अपडेट नहीं है तो हम उस पर जाने की हमें जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है, ये हमारा मटेरियल मास्टर में जो मटेरियल मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी हो गई। ठीक है, इसकी इसकी साइड से हमारा मटेरियल मास्टर में जो जो हमने यहाँ पे डाला, जैसे इसके बाद हम अपने एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि इसकी टाइप, रेफरेंस टाइप क्या रखा हमने। ठीक है, ये चीजें जो हमने डाली हैं, और इसमें जो अकाउंट ग्रुप रखे हैं, अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी रेफरेंस रखे हैं, वो रख के एक्सेल में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद हमारा यहाँ पे सेटअप हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल ग्रुप की। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक मटेरियल हम कितने टाइप से उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया मटेरियल टाइप। ठीक है, मटेरियल टाइप में जैसे हो गया मेरा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के भी अब मेरे 3 टाइप है। किस रॉ मटेरियल के अब जैसे मैंने क्या कि एक ग्रुप दे दिया। ठीक है, मटेरियल ग्रुप रॉ मटेरियल में मैंने जैसे इसमें भी हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें मिल्क, आटा, और एक और हम वैसे ही रादर लिख लेते हैं। ठीक है,
ये मेरे 3 मटेरियल ग्रुप हो गए। रॉ मटेरियल के अंदर पहले हमने बात की कि मटेरियल टाइप क्या, एफ जी, एस एफ जी, ठीक है, एस एफ जी पैकिंग मटेरियल, या फिर को जो भी हमारा। अब हमने बात की रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में किस बेस पे करेंगे हम? रॉ मटेरियल में हमने रॉ मटेरियल ले लिया, तो रॉ मटेरियल का कौन सा ग्रुप, आटा, मिल्क, या फिर कोई अदर क्रीम व्रीम। जैसे अभी हमने ये लिख दिया क्रीम, ठीक है, अदर, ठीक है। तो अगर हम पहला पहला फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद एक और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल, अब मिल्क भी आगे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कहो मिल्क, फैलो मिल्क, जैसे ऐसे हो गया, या गोट मिल्क, जो भी। अगर हम, वो डिपेंड करता है कि हमें अब ये, हम अब जैसे हमने मटेरियल टाइप डिफाइन किया है, तो उसी की तरह हमें मटेरियल ग्रुप डिफाइन करने मटेरियल पड़ेंगे। ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, और उस ग्रुप के बाद एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही मैं अभी जो हमने अभी क्रिएट किया है, जैसे हमने अभी मटेरियल क्रिएट किए हैं, मटेरियल टाइप क्रिएट किए हैं, इन मटेरियल टाइप में अभी हमने, वैसे तो कंप्लीट हो गया मेरा, लेकिन इसके अंदर एक चीज रह गई है। इसके अंदर ये रहता है कि अब हमें जो इनका नंबर रेंज सेट करनी होती है, नंबर रेंज सेट करनी होती है। और नंबर रेंज हमारी होती है 2 टाइप से। एक होती है हमारी एक्सटर्नल, और सेकंड होती है हमारी इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि अगर हम एक्सटर्नल सेट कर देते हैं जिन जिन मटेरियल पे, तो उसमें हमें हर बार अपनी मैनुअली मटेरियल का कोड डालना होता है, और तब हम मटेरियल कोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इंटरनल में क्या होता है कि हम सिस्टम में पहले प्री डिफाइंड कर देते हैं कि जैसे मैं रॉ मटेरियल क्रिएट करूं, तो मेरा 100 से लेके और मेरा 1000 तक का मेरा यही नंबर चलना चाहिए, ठीक है। वो इंटरनल नंबर रेंज सेट हो जाती है। जैसे सेकंड में करता हूँ मैं, इंटरनल में मैंने किया कि एक ये मेरी नंबर रेंज कि मेरी 2000 से लेके 2099 तक आएगी, तो मेरी कंज्यूमेबल मटेरियल ऑटोमेटिक यूज। जैसे मैं कंज्यूमेबल मटेरियल क्रिएट करूँ, उसके लिए मेरी ये मटेरियल टाइप उठेगी और ये नंबर रेंज रहेगी। या फिर मैं ये बोल दूं कि एफ जी के केस में मैं हर टाइम पे ये एक्सटर्नल रहेगी, एक्सटर्नल रहेगी, वो मैं हर टाइम पे अपने आप ही डालूंगा, मेरे को सिस्टम से जनरेट नहीं चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमें कौन सी किस पे क्या रखनी है। लेकिन सिस्टम का एक थोड़ा अपना रूल होता है। सिस्टम का क्या होता है कि सिस्टम वन टाइम पे एक, जैसे हमने नंबर रेंज सेट कर रहा हूँ मैं अभी, मैं थोड़ा आपको पहले एक्सेल में दिखा देता हूँ। अभी मैंने जैसे एक सेट की 0 1 से स्टार्ट करके, और यहाँ पे सेट कर दी मैंने 1000 तक, ठीक है। पहला मैंने पहला मैंने ग्रुप का नंबर दिया 01, सेकंड का मैंने ग्रुप नंबर दिया 02, और फिर थर्ड का दिया मैंने 03, और एक दे देता हूँ 04। अब मैंने क्या किया इसमें, 04 में मैंने लिख दिया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी मैं एक्चुअली, एक्सटर्नल भी मेरी 2 टाइप से होती है नंबर रेंज। एक ये रहते हैं कि अल्फा में और एक न्यूमेरिक में, या फिर अल्फा न्यूमेरिक। वो मैं डिफाइन करूंगा कि जैसे मैं ए से लेके जेड तक, जब भी मैं इसको यूज करूँ तो मैं एक्सटर्नल का साइड में एक टिक होता है, उस पर टिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको यूज असाइन कर दूंगा, तो उस टाइम पे मेरे को हर टाइम पे सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट करने देगा इनके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या किया मैंने, जैसे 1 से लेके इंटरनल, इंटरनल में मैंने 1 से लेके 1000 तक नंबर रेंज के एक पहले कॉलम में सेट कर दी। अब इसके साथ में नेक्स्ट वाले कॉलम पे अगर मैं जाके, अब क्या सोचता हूँ करने की, मैं ऐसा करता हूँ कि 500 से लेके यहाँ पे 1500 तक कर देता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम यहाँ पे मेरे जो ये सेकंड एंट्री है,
इसको अलाउ नहीं करने देगा। सिस्टम मेरे को बोलेगा कि द एंट्री इज ओवरलैप, कि आप जो 500 यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी इस एंट्री में यूज हो रहा है। अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी नई नंबर रेंज बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे को ऐसे करके देना पड़ेगा कि आप 1000 तक यहाँ पे यूज करोगे, 1001 से लेके 1500 तक मेरे यहाँ पे यूज होगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगा 1501 से यहाँ पे, और 2001 तक इसको मैं ऐसे यूज करूंगा, 2000 तक जो भी मैं नंबर रेंज सेट करूंगा, सिस्टम फिर उसी के बेस पे ऑटोमेटिक उठाता रहेगा, या एक्सटर्नल में हम अपने अकॉर्डिंग उठाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ सिस्टम में। हम्म, सिस्टम में वही है सेटअप, वहां पे ही जाएंगे हम, लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे। लॉजिस्टिक जर्नल में जाने के बाद हम मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद हम बेसिक डाटा में जाएंगे। बेसिक डाटा में जाने के बाद हम बेसिक, यहाँ पे आने के बाद हमारा रहता है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप रहने के बाद हम रहते हैं नीचे, यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। ठीक है। ठीक है, कि हमें अपने नंबर रेंज सेट करनी है, इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अब सिस्टम मेरे को यहाँ पे 3 टाइप देता है। पहला हमारा डिस्प्ले के लिए रहता है, सेकंड हमारा क्रिएट करने के लिए या चेंज करने के लिए रहता है, तीसरा हमारा एनआर स्टेटस होता है। एनआर स्टेटस वो होता है कि जैसे इस नंबर सीरीज के कितने मटेरियल नंबर क्रिएट हो चुके हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया ये यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में रहता है एनआर स्टेटस। स्टेटस, अब एनआर स्टेटस ये होता है कि जैसे मैंने इसके 201 तक मटेरियल में क्रिएट कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्रिएट होगा, अगर मैं नेक्स्ट मटेरियल क्रिएट करूंगा तो 202 नंबर आएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 202 नंबर आएगा, तो वो उससे हमें कैसे पता चलता है कि मेरे 200 क्रिएट हो चुके, 200 क्रिएट दो दो हो चुके, वो एनआर स्टेटस से पता चलता है। ठीक है, तो अब मैं जैसे इस पे डिस्प्ले पे करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले में ये हमारी एंट्री रहती है जो क्रिएट कर रखी है, कि ये मेरी नंबर रेंज है, ये किसी ने कर रखी है 0 से 1 से लेके 999 तक स्टे कर दी, और इसमें मटेरियल अभी तक कितने क्रिएट हुए हैं, 120 मटेरियल क्रिएट हुए हैं। 120। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कितने क्रिएट किए, एक ने अपनी नंबर रेंज यहाँ से सेट कर दी और यहाँ तक की सेट कर दी। ठीक है, ये डिपेंड रहता है कि इनकी नंबर रेंज, और इसमें ये एनआर स्टेटस रहता है, ये डिस्प्ले में है। यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये चेंज का ऑप्शन होता है, चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हमें चेंज का ऑप्शन रहता है। लेकिन इसमें चेंज हम उन्हीं को करेंगे जिनका एनआर स्टेटस 0 है। ठीक है, अच्छा। उनका हमें सिस्टम अलाउ नहीं करने देता, जिनका हमारे पास ऑलरेडी नंबर सीरीज क्रिएट करनी शुरू हो जाता है, तो उनको हम ये, जैसे अब मेरा ये है पहला नंबर रेंज सीरीज है, इसका 120 नंबर ही क्रिएट हुआ है, तो इसको मैं 120 तक तो कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से नहीं चेंज कर सकता कि इसकी मैं सीरीज अब 500 से स्टार्ट कर दूं, 1000 से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ये रहता है इसका पहले का। तो सेकंड पे आता हूँ मैं। सेकंड में नेक्स्ट में हमारा एनआर स्टेटस का जो टैब है, अगर उस पे हम क्लिक करेंगे तो हम ये 120 है, इसको हम घटाना बढ़ाना जो करना हमें, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम ये कहता है कि एक बार आपका सिस्टम नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद आप चेंज नहीं करने देगा सिस्टम। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मैं मटेरियल पीओ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, पीओ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने 1 से लेके 10 तक पीओ क्रिएट किए। अब क्या करता हूँ, नंबर रेंज में जाता हूँ और वहां पे नंबर रेंज को चेंज कर देता हूँ, तो सिस्टम मेरे को अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा कि ये नंबर रेंज ऑलरेडी असाइंड है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन मैं नंबर रेंज के साथ साथ में एनआर स्टेटस को चेंज कर सकता हूँ। तो वो वहां पे हमें थोड़ा ध्यान रख के सिस्टम को करने देना है कि अगर ये नंबर रेंज मेरे को सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं। जैसे अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एनआर स्टेटस पे गया, यहाँ पे 120 है, सिस्टम मेरे को बोल रहा है कि 120 आपके मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे डैश डैश करके 0 कर देता हूँ, तो सिस्टम मेरे को यहाँ पे अलाउ कर देगा। एक मैसेज दिया लेकिन यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, हाँ, अब ये रहता है। अब मैं आपको बैक करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये मैंने आपको थोड़ा डिस्प्ले करके दिखा दिया था।
इसके बाद हमें असाइन कैसे करनी है और क्रिएट कैसे करनी है वो प्रोसेस हम्म, देख लीजिएगा। एक्चुअली वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो उसको थोड़ा नोट वोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सी जी। टाइम पे हम भूल जाते हैं। ठीक है, डिफाइन नंबर रेंज में गए हम, जैसे इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ऊपर। ये मेरा ओवरव्यू में जाऊंगा तो मेरे को नंबर रेंज जो अभी हमने देखी थी वही दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में डिस्प्ले पे जाऊंगा तो मेरे को ग्रुप दिखाएगा, कितने ग्रुप हमारे क्रिएटेड हैं। ठीक है, सॉरी, और नेक्स्ट में रहता है हमारा चेंज पे। अगर हमें किसी भी मटेरियल टाइप की या मटेरियल की नंबर रेंज क्रिएट करनी है या असाइन करना है, तो हम चेंज में जाएंगे, ना कि डिस्प्ले में जाएंगे। देखो, अगर मैं डिस्प्ले में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन एक ओनली फिल्टर का मिलता है। ठीक है, और फिल्टर के साथ में अब यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है ग्रुप नॉन असाइनेबल। एक्चुअली ये देखो दे रखा है एलिमेंट्स, कि जो आपके असाइन नहीं है वो आप ऊपर दिखा रहा है सिस्टम। अब उसके अंदर हमारे मटेरियल टाइप कौन से हैं? एसएफजी भी है, अमूल के नाम से जो रखा हमने, ट्रेडिंग गुड्स है वो भी है। ये नंबर रेंज इनकी कहीं पे असाइन नहीं है। इसके अलावा जो हमारे अदर मटेरियल में अभी हमने बनाए थे, ये हमारा असाइन हो चुका है किस नंबर ग्रुप में? 0 4 01 नंबर ग्रुप है, इसके अंदर असाइन हो गया। रॉ मटेरियल भी मतलब अपने आप हो गया ये। हाँ, एक्चुअली जो हमने नंबर सीरीज जब स्टार्टिंग में क्रिएट कर रहे थे तो हमने कॉपी करके किया था। हम्म। कॉपी करने से थोड़े यही फायदे होते हैं कि कुछ कंडीशनें वो होती हैं जो हम बारीकी से ध्यान नहीं रखते, लेकिन सिस्टम अगर हम कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पे डिस्प्ले में अभी एक ही ऑप्शन है, बैक करता हूँ मैं, चेंज पे क्लिक करता हूँ। चेंज पे क्लिक ठीक करूंगा है। तो सिस्टम ने अब मेरे को 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। ठीक है, 3 ऑप्शन और ऐड कर दिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीनों ऑप्शन के साथ में सबसे पहले मेरा रहता है क्रिएट ग्रुप। मेरे को अगर इन्हीं ग्रुपों के अंदर असाइन करना है, जैसे मेरा अभी 01 इसके अंदर असाइन है। हाँ, जैसे मेरा अभी मटेरियल अमूल के नाम से जो भी मेरे नंबर है यहाँ पे साइन है, इसके अंदर साइन है। हाँ, ठीक है, अगर मेरे को 04 में ही असाइन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे इस पे क्लिक ठीक करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो ये ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक। ठीक है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम एक नया पॉपअप खोलेगा और इस पे बताएगा कि आपके कितने ग्रुप क्रिएटेड हैं। ठीक है, अगर आपको 01 में साइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ से उठ के 01 में चला जाएगा। ये इसके अंदर हमारा अभी आ गया। ठीक है, जैसे अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना नया ग्रुप बनाते हैं और वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहीं से एक बार थोड़ा बैक करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए। ग्रुप पे गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। क्रिएट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज फॉर अमूल। ठीक है, और इसकी हमने नंबर रेंज दे दी। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इस पे ये प्लस का ऑप्शन है, ये माइनस है, ये अगर डिलीट करना है या ये प्लस करना है। ठीक है, इस पे मैंने अब क्या करता हूँ, नंबर रेंज फॉर अमूल। अब इसमें मैं अपनी नंबर रेंज रख लेता हूँ, एक्सटर्नल मटेरियल नंबर रेंज रख लेते हैं, ताकि हम जब भी क्रिएट करें अपना नया कोड रखेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको A1 अल्फा न्यूमेरिक कर देता हूँ, और Z ये, और फिर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एक्सटर्नल करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और नहीं करना है
अगर मेरे को इंटरनली रखनी है तो मैं यहाँ पे नंबर रेंज, अगर मेरे को इंटरनल रखनी है तो वो बता देता हूँ पहले मैं। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने ये कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी। यहाँ पे मैंने इंटरनल के लिए क्या करूंगा, मैं सिस्टम को ये बता दूंगा कि मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरी जब भी मैं मेटेरियल क्रिएट करने जाऊं तो ये मेरी नंबर रेंज यहाँ पे क्रिएट होती रहे इसमें, ठीक है। और बस मैं एंटर कर दूंगा, इसमें ये एक्सटर्नल पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हमें पता है कि हम अब एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वन डाल दिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया मैंने जेड और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया एक्सटर्नल। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा यह नंबर आ गया है, तो मैं आपको 21 नंबर, ठीक है। 21 पे मैं अब क्या करूंगा, इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद अब मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। 21 में अभी कोई यहाँ पे नंबर रेंज असाइन, कोई ग्रुप यहाँ पे असाइन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ठीक है, ये नंबर रेंज फॉर अमूल, ये ऊपर आ गया, वो हम नीचे तो फिर देख रहे थे उसको, ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर मेरी नंबर रेंज यहाँ पे अभी कोई ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सेमी फिनिश गुड है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अभी ये यहाँ पे है नॉन असाइन में है, इसको हम असाइन कर रहे हैं अभी। इस पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे को सिस्टम पूछता है किस ग्रुप में, तो हम क्या करेंगे 21 नंबर ग्रुप में 21 नंबर ग्रुप है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, मेरे यहाँ से जो मेरा था सिस्टम में अमूल ट्रेडिंग गुड्स रह गया, लेकिन एसएफजी चला गया। एसएफजी कहाँ पे चला गया वो देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे 21 के अंदर, ये असाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसके केस में करेंगे, ट्रेडिंग गुड्स को भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ट्रेडिंग भी आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब जितना भी हमारा मटेरियल टाइप है सभी को हम एक साथ में ही रख लेते हैं, ताकि हम जब भी एक मटेरियल ही क्रिएट मटेरियल कर, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ तब भी जब भी हम मटेरियल क्रिएट करने जाए तो हमें हमें याद रहे कि हमारा एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप है, और उसके लिए हमें अलग से हमने सिस्टम में क्रिएट किया है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये यहाँ पे आया हमारा रॉ ट्रेडिंग। मटेरियल को भी मैं वही देख रहा था हमारा रॉ मटेरियल, और वो कहाँ पे असाइन है। वो किसी दूसरे ग्रुप में चला गया है ना, वो 01 में चला गया है। देख रहा हूँ, एक मिनट रुको, आप थोड़ा मेरे को टाइम दोगे, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको सब्जी ट्रेडिंग और रॉ मटेरियल हमारा था एम कंज्यूमेबल हमारा ये रहा। कंज्यूमेबल के साथ में हमारा एक और था हमारा एम और एम रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बाद हमारा और था
कंज्यूमेबल। नहीं, कंज्यूमेबल तो आ चुका हमारा। ओके, एक ये रहा हमारा एफ जी। फिनिश गुड 21 में से। एफ जी के बाद हम अभी आते हैं, एक ये नंबर है हमारा पैकिंग मटेरियल। पैकेजिंग। ठीक है, अब हम दिखाते हैं हम कि हम क्या करते हैं। दो, दो चार, दो छः, एक्सेल के अंदर देख लेते हैं हमारे कितने टाइप थे। उस 6 टाइप थे हमारे, रो, फिनिश, ट्रेडिंग, कंज्यूमेबल, पैकिंग और एसएफजी। ठीक है, तो हमारे जो 21 नंबर ग्रुप है उसके अंदर हमने अपने सारे के सारे सेट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सबसे हम क्या पहले हम करेंगे। हाँ सेव कर देंगे। हम क्रिएट में गए, वहां पे हमने हमारी नंबर रेंज को डिसाइड किया। हाँ फिर इसी ग्रुप में हमने सारे मटेरियल टाइप्स को एंटर करा दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा ये ठीक है। पॉइंट थोड़ा रहता है कि देखने में कि कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस पे डिस्प्ले पे चले जाते हैं और यहाँ पे फिर असाइन नहीं होता। क्रिएट या नहीं फिर होता क्या है, करते, हाँ। या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं चेंज इंटरवल पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर सर्च करते रहते हैं कि यहाँ पे आके मैं एडिट में आके मैं ये चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें नहीं अच्छा, मिलता वो। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में रहता है एट्रीब्यूट और मटेरियल टाइप के बाद ये एक नीचे यहाँ पे है हमारा डिफाइंड एट्रीब्यूट ऑफ सिस्टम मैसेज। वैसे ये अभी देखने की चीज ने, फिर मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कुछ भी मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर कभी हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि दो टाइप के मैसेज देता है सिस्टम। एक, तीन तरह से रहता है। एक तो हम डायरेक्ट ही क्रिएट करते हैं, सिस्टम कुछ नहीं कहता, बस क्रिएट करने देता है। सेकंड क्या कहता है कि कभी कभी हम एंटर कर रहे हैं तो सिस्टम मेरे को एक मैसेज देता है, वार्निंग मैसेज। ठीक है, तो वो वार्निंग मैसेज देता है। अगर उस वार्निंग मैसेज को हमें एरर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे आएंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल मैसेज टाइप, और यहाँ पे मैं मैसेज नंबर रखूंगा। मैसेज नंबर के सामने मेरे को मिल जाएगा कि मेरे को इसको एरर में रखना है या फिर इसको वार्निंग में रखना है। कभी कभी कुछ एरर ऐसे होते हैं कि जिसको मेरे को बाईपास करके जाना होता है, एरर आ रहा है लेकिन वो क्लाइंट बोलता है कि इस एरर की जरूरत नहीं है, आप इसको अलाउ कर दो। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या बोलता है, सिस्टम बस मैसेज देता है लेकिन क्लाइंट बोलता है कि नहीं इसको मैंडेटरी करो, इसके बिना सिस्टम आगे ना बढ़ने दे, तो उसके केस में हम इनमें आके अपने मैसेज को एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता हूँ मैं, हमारा डिफाइंड सेटिंग फॉर द की फील्ड। ठीक है, सेटिंग फॉर द की फील्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है मटेरियल ग्रुप की, एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप की। ठीक है, जैसे मैं आपको एक साथ साथ में फील्ड भी दिखा देता हूँ। एक नई स्क्रीन खोल लेता हूँ। MM01 MM01 तो नहीं, अभी हमारा क्रिएट किया हुआ है। जो हमने अभी सेटअप कर किया है, उस सेटअप के साथ में हमारी अब दो चीजें और बचेंगी। एक हमारी वैल्यूएशन क्लास का सेटअप रहता है, वैल्यूएशन क्लास का हम सेटअप करेंगे। उसके बाद हम फिर मटेरियल लेजर एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा फिर हम अपना मटेरियल क्रिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम स्लो, हाँ चलो इसमें चेंज में आ गए। 11 कोई भी खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो मतलब एक देखने से मतलब है ना। ये जो जैसे नंबर क्रिएट हुआ हुआ है, जी।
ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, जो हम वहां पे नंबर रेंज चेक कर रहे थे उस टाइम की ये नंबर रेंज ऑलरेडी दी हुई है किसी ने, और उसी के बेस पे ये नंबर रेंज उठा हुआ है। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम अब बता रहे थे कि हमारी जो इंडस्ट्री टाइप है वो हम एफ रखेंगे, वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी है ऑटोमेटिक उठ के आता रहेगा। नेक्स्ट में हमारा रहता है मटेरियल टाइप। ये हमारी मटेरियल टाइप रहेंगी, जो जो हमारी मटेरियल टाइप है जो हमने अभी क्रिएट की है वो सिस्टम में यहाँ पे आ चुकी है, देखो। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अभी से सिस्टम क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि जो इसके अंदर है वो रखेगा अभी, थोड़ा हमारी एक्टिविटी बचती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेटअप रहता है, जो हम वहां पे गए थे। इससे पहले ही मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आके यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये फील्ड यूज किए थे, एमआरपी, अकाउंटिंग और ये परचेजिंग, बेसिक डाटा, ये फील्ड हम जब मटेरियल क्रिएट करने जाएंगे तो सिस्टम हमें सबसे पहले यही पूछेगा कि आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं। जैसे बहुत सो में मैंने क्या किया, वेयरहाउस मैनेजमेंट को हटा दिया है, तो उनके केस में हमें ये फील्ड दिखाई ही नहीं देगा। अकाउंटिंग कभी हमने एक दो में सेल हटा दिया, तो ये सेल के जितने हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के फील्ड है, तो ये उसके केस में हमें दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, जो ये वाले फील्ड हैं, ये यहाँ पे हमने अभी ये डिफाइन किए थे, तो ये वाले फील्ड ये यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ यूज होते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक बेसिक सिलेक्ट कर लेता हूँ बस। देखो, अब नेक्स्ट में हमारा जैसे ये फील्ड मैंने अभी जैसे सिस्टम ओपन किया, तो इसमें क्या है, एक फील्ड यहाँ पे है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप तो हम अभी क्रिएट करने जाएंगे। बेसिक्स, ये अभी जो हमारे मटेरियल ग्रुप और एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप, या उसके बाद डिवीजन है जो सेल की साइड से क्रिएट होता है, या फिर इसके अंदर दो तीन फील्ड हो रहे हैं जैसे लेवल्टी एंड ऑफिस। ये जैसे फील्ड है, ये फील्ड कहाँ पे यूज हो रहे हैं हमारे, ये हमारे मटेरियल मास्टर के बेसिक डाटा के टैब में यूज होते हैं। सबसे पहले मटेरियल ग्रुप यूज हो रहा है, जो जो हम मटेरियल वहां पे अभी यहाँ पे देखेंगे, जो ये मटेरियल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, वही मटेरियल ग्रुप हमें वहां पे मिलेंगे जब हम क्रिएट करने जाएंगे। पहली बात तो ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा है यहाँ पे एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप। ये एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप है। ठीक है, इस एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा ऐड करने हैं, कम ऐड करने हैं, जो भी है ये हमें वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। नेक्स्ट हमारा लैब एंड ऑफिस है। ये क्वालिटी के लिए यूज होता है, हम इसको यूज नहीं करते मोस्टली, क्वालिटी यूज करती है, क्वालिटी अपना सेटअप रखती है उस टाइम पे। लेबोरेटरी कौन सी लैब में क्वालिटी होनी है, तो उस टाइम पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियल ग्रुप डिफाइन करते हैं। मटेरियल ग्रुप के लिए वही कॉन्फ़िगरेशन मतलब पाथ रहेगा, SPRO F5। F5 के बाद हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे। लॉजिस्टिक जर्नल में जाने के बाद मेटल मास्टर में जाएंगे। मेटल मास्टर में जाने के बाद हम जाएंगे हम सेटिंग फॉर की फील्ड। ठीक है, सेटिंग फॉर की फील्ड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे ऊपर लिखा है डिफाइंड मटेरियल ग्रुप, और यहाँ पे जाके हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिस्टम ने हमें जो हम अभी दिखा रहे थे आपको, वही मटेरियल ग्रुप यहाँ पे लेके आया जो सिस्टम ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए कॉपी कर सकते हैं, या फिर न्यू एंट्री डालनी है तो हम डायरेक्टली न्यू एंट्री डाल सकते हैं।
इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, जो ये डिस्क्रिप्शन है मटेरियल, मतलब मटेरियल ग्रुप है, इसकी लेंथ हम 9 डिजिट तक रख सकते हैं और इसके ग्रुप की लेंथ हम 20 डिजिट तक रख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में भी देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, कैसे है, वो देखनी है, तो उसके लिए थोड़ा आप नोट कर लो, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे क्या करेंगे, मेरे को मटेरियल ग्रुप है, इसकी लेंथ चेक करनी है। ठीक है। वैसे तो इसकी 9 होती है, तो फिर इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करने के बाद अब क्या करोगे, आप यहाँ पे एक ये फोर्थ ऑप्शन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्निकल नेम लिखा मिलेगा इसका, METKL, मेटकल। ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। ठीक है। जैसे इसको कॉपी कर लोगे, बैक करोगे, बैक करने के बाद एक नई ट्रांजैक्शन में जाओगे, SE11। ठीक है। SE, S फॉर सुमित। अच्छा, SE11। ठीक है। SE11 में जाओगे, एंटर करोगे और यहाँ पे जो आपने टेक्निकल नाम डाला है उसको क्लिक करोगे और डिस्प्ले पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद डिस्प्ले पे क्लिक करोगे। ठीक है। डिस्प्ले पे भी जैसे ही पेस्ट करोगे तो एक नया पॉपअप खुलेगा और उसमें यहाँ पे सिस्टम लेंथ दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे। लेंथ दिखा रहा है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपको डिस्क्रिप्शन की जैसे चेक करनी है हमें कि डिस्क्रिप्शन की कितनी है, ऐसे ही करेंगे हम। इस पे F1 करेंगे। F1 करने के बाद हम टेक्निकल व्यू पे जाएंगे, WGBEZ, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम डिस्प्ले कर लेंगे। जैसे ही डिस्प्ले करेंगे तो इसकी लेंथ देखो, सिस्टम ने बताई है 20। ठीक है। 20 करेक्टर और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट में। ठीक है। ये हमारा टेक्निकल लेवल भी है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कराता रहूंगा मैं टेक्निकल भी। ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट में अब हम आते हैं मटेरियल ग्रुप पे। अब हमने जो मटेरियल क्रिएट किया है उसके हम अलग अलग मटेरियल ग्रुप क्रिएट करेंगे। जो अब हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि रॉ मटेरियल के बाद कौन सा मटेरियल। ठीक है। जो वो इसके अंदर हम अभी, हमारे को अभी कोई पता है तो अपने अपने हिसाब से बताओ, तो उसके हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। जैसे आप हमने रख अभी लीजिए अपने हिसाब से रख लो मैं। मटेरियल ग्रुप में। हाँ, जैसे हमने क्या किया है अभी, रॉ मटेरियल में क्या मटेरियल ग्रुप रखना चाहिए? एक मिनट। रॉ मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल ग्रुप एक्चुअली हम अभी तो देखो जिस हिसाब से हम अभी हमने अपना सेटअप किया है नया, उसके बेस पे ही कर लेते हैं। हाँ, गूगल पे करते हैं। ऐसा करते हैं, AMUL रॉ मिल्क और रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट क्या क्या है इनके। केक हो गया, क्रीम हो गई, ये इनके जैसे अलग अलग। अरे बाप रे, हम तो बड़ा छोटा समझ के चल रहे थे, ये तो बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, इसके अंदर मिल गया हमें, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अभी यहाँ से। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चलो ऐसा करते हैं, इसके देखो यहाँ पे जो ये ग्रुप ग्रुप दिए हैं ये हम रख लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं ना, ये जो इसने लिखा है कि कॉटन सीड्स, ठीक है, और ये यही यही ग्राउंड कर लेते हैं, यही नट्स, करते हैं। इनके सनफ्लावर, हम केक का दिया है, जैसे केक के साथ में जो ये हमें दिए हैं, ये मैंगो सीड्स। तीन चार यही रख लेते हैं। एक्चुअली इनसे क्या होगा, हमें जब भी हम काम करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, रॉ मटेरियल
अमूल मेटल ग्रुप, ऐसे से क्या दिखा रहा है कि कुछ अमूल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है अब तो समझ गए हम, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसके अकेला तो। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो उसके लिए उसे मटेरियल भी बहुत सारे जरूरत पड़ती होगी ना। किसी में हर वो एसेंस डालता होगा, किसी में कुछ डालता होगा, किसी में बिल्कुल कोई कॉटन बिल्कुल। सीड्स यूज होते हैं, वो हाँ सारी वही चीजें। वही अभी ऐसे ही करते हैं हम जो हम हाँ, 4-5 तो ऐसे हम तो रखते हैं। दूध ले रहे हैं ना, हमारा प्रोडक्ट हम अमूल से क्या बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं। तो दूध में हाँ, हम फ्लेवर्ड मिल्क में हम केसर ले सकते हैं, ठीक ठीक है। है। बादाम मिल्क मिलता है उसका, तो बादाम ये हमारे रॉ मटेरियल है, हमें चाहिए जिनके थ्रू बनेगा। तो केसर बादाम हो गया, और आप चॉकलेट ले सकते हो। KSER, हम्म, ऐसा करते हैं हम ग्रुप का कोड रखेंगे, न्यूमेरिक ही रखेंगे, ठीक या है। फिर हम ई एम अमूल मिल्क, इसके बाद हम क्या करते हैं 101 ठीक है, 100, ये रख लेते हैं कोड। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। हाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे केसर लिख लो, बादाम, जो भी है। बादाम हम्म, केसर, बाकी मैं एक दो कल को अपने हिसाब से अपडेट कर दूंगा, अभी हम 2 रखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद हम्म इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद भी हम्म अगर बादाम केसर के बाद मतलब कोई ग्रुप के बाद भी सब ग्रुप करना है तो हम इसको एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कंपनी यूज बहुत कम ही करती है। तो इसको हमें हम्म, अगर करना है तो हमें क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफाई करना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ठीक है। रहता है हमारा यही, यहाँ तक कि हमारा जो प्रोसेस हुआ है ये, अगर आप में इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आता है